हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कोडेक्स कोर पे। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स और उसके पार्ट्स और उसको कैसे यूज़ करते हैं और क्या क्या उसके स्टेप्स है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देख लेते हैं कि कंप्यूटर इज ए एडवांस इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट प्रोसेस रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन थ्रू अर्थमेटिकली एंड लॉजिकली ऑपरेशंस। कंप्यूटर क्या है? तो एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि हमारे रॉ डेटास को एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। किसके द्वारा? तो ये अर्थमेटिक्स और लॉजिकल ऑपरेशंस का यूज़ करता है। इट रिफाइल ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर फिजिकल कंपोनेंट एंड सॉफ्ट प्रोग्राम टू फंक्शन। और ये क्या है? कॉम्बिनेशन होता है हार्डवेयर्स का, जो कि फिजिकल कंपोनेंट है जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, जैसे हमारे कीबोर्ड्स हो गया, हमारा माउस हो गया, जो भी बाहर का चीज़ है। और सॉफ्टवेयर होता है जैसे कि हमारे एप्लीकेशंस हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गया। तो ये सब हमारा क्या है? सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन है कंप्यूटर, जिसके द्वारा हम लोग अपने बहुत सारे वर्क को कंप्लीट कर लेते हैं। जल्दी जल्दी कैलकुलेशन से लेके हर चीज़ हम लोग इससे परफॉर्म करते हैं। अगर हम लोग पुराने समय का बात करें तो कंप्यूटर क्या था? तो एक ओवर टाइम कंप्यूटर हैव इन्वॉल्व फ्रॉम मैसिव रूम साइज मशीन टू कॉम्पैक्ट पोर्टेबल डिवाइसेस दैट आर एसेंशियल इन नियरली एवरी फील्ड रूम फ्रॉम एजुकेशन टू स्पेस एक्सप्लोरेशंस। तो पहले के ज़माने में जो कंप्यूटर्स रहा करते थे, वो साइज में बहुत बड़े रहा करते थे, मैसिव रहते थे। और ये बहुत ही ज़्यादा स्पेस भी लिया करते थे, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा इसमें लगता था। जिससे क्या था कि बहुत ही मतलब इसको चला पाना बहुत ही वैल्यूबल था, बहुत ही खर्चा लगता था। इसे को क्या किया गया कि एक पोर्टेबल डिवाइस में कन्वर्ट किया गया, और जो कि हमारे हर एक फील्ड में अब यूज़ होता है, जैसे एजुकेशन से लेके हमारा एक्सप्लोरेशंस में हर जगह पे ये यूज़ होता है। पढ़ाई से लेके हर जगह पे, जैसे साइंटिस्ट, डेटा साइंस, ये सब सारे जगह पे ये सब यूज़ होता है। नेक्स्ट हम लोग जान जाते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कितने होते हैं, कंप्यूटर्स कैसे क्या क्या चीज़ करता है। तो पहले इसका स्पीड देखते हैं। कंप्यूटर परफॉर्म कैलकुलेशंस इन अ नैनो सेकेंड्स, मेकिंग देम एक्सपोनेंशियली फास्टर देन ह्यूमंस। जैसे कि देखिए, हम लोग का ब्रेन जानते हो कि जिससे हमारे कंप्यूटर बना है, बट जो कंप्यूटर होता है, जो उसका कैलकुलेशन होता है, बहुत ही फास्ट होता है एज कम्पेयर टू ह्यूमन ब्रेन। ये किसी भी कैलकुलेशंस को नैनो सेकेंड के अंदर कंप्लीट कर लेता है, और ये बहुत सारे कैलकुलेशंस को एक बार में परफॉर्म करता है। तो ये हमारे ह्यूमन ब्रेन से बहुत ही फास्ट होता है। दूसरा इसका एक्यूरेसी होता है। ये क्या है? तो विद प्रॉपर प्रोग्रामिंग दे प्रोड्यूस एरर फ्री रिजल्ट अनलेस देयर हार्डवेयर फेल्यूर और सॉफ्टवेयर बग्स। बिना किसी, अगर हम लोग प्रोग्रामिंग का अच्छे से यूज करते हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो बिना किसी एरर के ये जो रिजल्ट हमको देता है, ठीक है ना, वो पूरा का पूरा क्लियर होता है और पूरा एक्यूरेट होता है। कोई भी उसमें बग्स वग्स नहीं होता है, ठीक है। और वही अगर हम लोग ह्यूमन ब्रेन्स का बात करते हैं तो कहीं ना कुछ एरर्स होते हैं, बट इसमें कुछ ऐसा देखने को हम लोग को नहीं मिलता है। तीसरा आता है ऑटोमेशन। वंस प्रोग्राम दे एग्जीक्यूट टास्क विथ मिनिमल ह्यूमन इनपुट, ठीक है। ऐसा प्रोग्राम, कोई भी चीज़ मान के चलिए हम लोग कंप्यूटर को दे देते हैं, ठीक है, तो वो कम से कम ह्यूमन का बहुत कम इनपुट दिए, मतलब बिना किसी मतलब ज़्यादा वर्क किए, ठीक है, वो बहुत सारा ऑटोमेटिकली काम को अपने से कर देता है। जैसे कैलकुलेशंस हो गया, चाहे फिर आपको कॉपी पेस्ट हो गया, फिर बहुत सारा चीज़ होता है जिसमें हम लोग को थोड़ा मोड़ा इनपुट देना पड़ता है, बाकी वो खुद से कंट्रोल कर लेता है। अगला आता है हमारा वर्सेटिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंप्यूटर होता है वो एक बार में बहुत सारे वर्क को कर सकता है, जैसे सैटेलाइट्स कंट्रोल, गेमिंग खेलना है, फिर इसके अलावा बहुत सारा चीज़ एक बार में ये कर सकता है परफॉर्म, जो कि हम लोग एक बार में नहीं कर सकते हैं। अगला आता है डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम लोग ह्यूमंस हैं, ठीक है, तो हम लोग बहुत सारे वर्क करते हैं, बट वर्क हम लोग ज़्यादा समय तक नहीं कर पाते हैं। हमारा जो वर्क करने का क्षमता होता है वो ज़्यादा नहीं होता, हम लोग थक जाते हैं। पर अगर इसी में अगर बात करते हैं कि कंप्यूटर का जो परफॉर्मेंस होता है वो लॉन्ग टाइम तक होता है बिना कोई थके हुए, ठीक है ना, मतलब लंबे समय तक ये चल सकता है बिना किसी रेस्ट के। अगला है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी क्या होता है? तो कनेक्टिविटी का मतलब होता है जो कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं अलग अलग कंप्यूटर से, ताकि वो कम्युनिकेट कर सके दूसरे डिवाइसेस से, नेटवर्क से और इंटरनेट से, और वो क्या कर सके, अपने इंफॉर्मेशंस को, अपने रिसोर्सेज को एक दूसरे से शेयर कर सके, ठीक है, डेटा हो गया, आपका मैसेजेस हो गया, और वो आपस में काम कर सके, ठीक है ना, डिफरेंट लोकेशंस पे। तो अगला टॉपिक है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर्स के कंपोनेंट्स के बारे में जानने के लिए, तो कंप्यूटर का मेनली कंपोनेंट होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है, लेकिन इसमें जो मेन रोल होता है वो होता है ह्यूमंस का। अब कैसे करते हैं इसके बारे में अभी हम लोग जानते हैं। तो पहला हमारा हार्डवेयर है, ठीक है। हार्डवेयर क्या होता है?
तो हार्डवेयर क्या होता है, तो हार्डवेयर एक टेंजिबल पार्ट है, ठीक, कंप्यूटर का, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, ठीक है, जो टचेबल होता है। और वही अगर हम लोग बात करते हैं सॉफ्टवेयर का, तो सॉफ्टवेयर ऐसा पार्ट है जो कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है ना। वो इंस्ट्रक्शन जो कि हमारे कंप्यूटर्स के अंदर एप्लीकेशंस पे होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से सब में होते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग टच नहीं कर सकते, ये सब इनटेंजिबल होता है। जैसे हार्डवेयर में हम लोग देख ले तो सीपीयू हो गया, आपका जीपीयू हो गया, मतलब ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, ठीक है, रैम हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसके अलावा प्रिंटर्स, ये सब हो गया, ठीक है। सॉफ्टवेयर में जैसे कि देख लीजिए आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है, बहुत सारा होता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया, जो कि आपका एप्लीकेशन और आपका ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब एक जैसा, दोनों के जैसा वर्क करता है। बट ये दोनों को जो क्या बोलते हैं, मेन जो इम्पोर्टेंट होता है ना ये दोनों को चलाने के लिए, वो होता है ह्यूमन, मतलब यूजर्स का। क्योंकि ह्यूमंस क्या करते हैं, ह्यूमंस उस आउटपुट को, इस इनपुट को मैनेज करते हैं, ठीक है ना। वो क्या करते हैं, पूरे ऑपरेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर से वो इंटरेक्ट करते हैं। विदाउट ह्यूमन कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि इनपुट तो उसको कोई दे नहीं सकता है। तो कुछ कुछ कंप्यूटर्स के बारे में चलिए हम लोग जान लेते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में आता है सुपर कंप्यूटर, जो कि आप लोगों ने सुना होगा। मेन फ्रेम कंप्यूटर आता है, पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप हो गया, अल्ट्रा बुक्स हो गया, ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम से सब आते हैं। इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या है, तो यूज टू एडवांस सिमुलेशंस इन फील्ड लाइक वेदर फोरकास्टिंग, न्यूक्लियर रिसर्च, ठीक है ना। जैसे सुपर कंप्यूटर एक बहुत ही एडवांस सिमुलेशंस पे काम करता है, जिसका यूज हम लोग करते हैं वेदर फोरकास्टिंग में करते हैं, मौसम ये सब देखने के लिए। न्यूक्लियर रिसर्च ये सब में वर्क होता है, जैसे कि आपका जापान का एक हो गया फुगाकू, यहाँ पे क्या होता है ना, न्यूक्लियर रिसर्चिंग होता है, तो यहाँ पे इसका यूज होता है सुपर कंप्यूटर्स का। मेन फ्रेम्स क्या होते हैं, तो हैंडल हाई वॉल्यूम ट्रांजेक्शंस लाइक बैंकिंग, एयरलाइन रिजर्वेशंस। मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज होता है, जैसे जैसे आपका हो गया बैंकिंग सेक्टर हो गया, ठीक है ना, एयरलाइन रिजर्वेशन हो गया, ये सब बहुत ही बड़ा बड़ा मतलब क्या बोल सकते हैं, कार्यकालय होता है, जिसमें इसका वो यूज होता है, मेन फ्रेम्स कंप्यूटर का होता है। पर्सनल कंप्यूटर क्या हो गया, पीसी। ये सब क्या होता है कि डिज़ाइन किया जाता है ताकि हम लोग इंडिविजुअल अपने होम्स में, अपने ऑफिसेज में, ठीक है ना, इसका यूज़ कर सके और इसके बारे में जान सके, पर्सनल कंप्यूटर होता है, ठीक है। जैसे आपका लैपटॉप्स हो गया, अल्ट्रा बुक्स हो गया, लाइट वेट हो गया, पोर्टेबल कंप्यूटर्स, ये सब होते हैं जो कि हमारे मोबाइल्स प्रोडक्टिविटीज में भी आते हैं, ठीक है ना। अगला आता है हमारे एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, तो ये एक स्मॉल कंप्यूटर होता है, किसी भी डिवाइस के अंदर होता है, जैसे कार्स के अंदर हो गया, ठीक है ना, और माइक्रोवेव्स के अंदर हो गया। ये क्या करता है, तो ये हेल्प करता है स्पेसिफिक वर्क करने में, स्पेसिफिक जॉब करने में। जैसे हमारे रेगुलर जो कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत सारे प्रोग्राम एक बार में कर सकते हैं, बट ये जो होता है ये ऐसा सिस्टम होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को, ठीक है, एक फंक्शंस को करने के लिए बना रहता है। और ये किसी भी क्या बोलते हैं, मशीन ये सब के अंदर से होता है, जैसे माइक्रोवेव्स, कार ये सब हो गए, ठीक है। अगला आता है हमारा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होता है, तो इनपुट डिवाइस सेंड डेटा टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। इनपुट डिवाइस क्या होता है, तो ऐसा डिवाइस, ठीक है, जिसके द्वारा हम कंप्यूटर्स के अंदर अपने डेटा को भेजते हैं, इनपुट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट डिवाइस, जिसके द्वारा हम लोग भेजते हैं, ठीक है। वही अगर बात करते हैं आउटपुट डिवाइस के, तो आउटपुट डिवाइस क्या होता है, तो जैसे कि हम लोग जो इनपुट डिवाइस के द्वारा किसी भी इनपुट को भेजे, ठीक है, इनपुट को जब हम लोग उसके अंदर भेजते हैं, तो वो क्या करता है, उसके अंदर जाने के बाद प्रोसेस करता है, ठीक है, उसके बाद वो आउटपुट होता है, ठीक है, आउट हो जाता है आउटपुट। आउटपुट डिवाइस के जरिए वो क्या होता है, डिलीवर होता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन, और वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाता है रिजल्ट के थ्रू, एज अ रिजल्ट यूजर के पास, और फिर उसका वो यूजर यूज कर पाता है। ये था हमारा इनपुट और आउटपुट डिवाइस, ठीक है। जैसे मैं कुछ कुछ अगर एग्जांपल देख ले इनपुट डिवाइस में, किसके किसके द्वारा हम लोग इनपुट करते हैं, तो जैसे हमारा कीबोर्ड हो गया, जब कोई भी चीज़ हम लोग टाइप करते हैं, ठीक है, टेक्स्ट करते हैं या कुछ चीज़ कमांड देते हैं, तो वो कीबोर्ड क्या करता है, वो उस कंप्यूटर के अंदर कुछ ना कुछ सिग्नल्स भेजते हैं, इनपुट करते हैं, तो वो इनपुट करने का काम कीबोर्ड हो गया, ठीक है ना, तो ये हमारा इनपुट डिवाइस हो गया। माउस हो गया, जैसे कि पॉइंटिंग करते हैं, क्लिकिंग करते हैं, ठीक है, नेविगेशंस करते हैं, तो जो भी चीज़ करते हैं वो कहाँ सीधे जाता है, हमारे कंप्यूटर्स के अंदर जाता है। तो ये हमारे कंप्यूटर्स को इनपुट भेजता है, ठीक है ना। तो ये इनपुट भेजने वाला भी हमारा इनपुट डिवाइस हो गया। स्कैनर्स हो गया, माइक्रोफोन्स हो गया। स्कैनर क्या करता है, तो ये हमारे फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को, जो हमारे पेपर्स पे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, इसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है स्कैनर्स, ठीक है। माइक्रोफोन्स क्या हो गए, तो ये हमारे ऑडियोज को कैप्चर करता है एज अ इनपुट, ठीक है।
अगला हम लोग आउटपुट डिवाइस देख लेते हैं। जैसे इनपुट में हम लोग ने देखा कीबोर्ड होता है, हमारा माउस होता है, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन्स हो गया, एक्सेट्रा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ऐसे ही हमारे आउटपुट डिवाइस में हमारा मॉनिटर हो गया। आउटपुट मतलब क्या हुआ कि ये हमको बाहर दिखाएगा, ठीक है। जैसे मॉनिटर देख लीजिए, इसका जो डिस्प्ले होता है वो हमारे रिजल्ट को विजुअलाइज करवाता है, हमारे बाहर दिखाता है, इंटरेक्ट करवाता है, ठीक है। इंटरफेस, एक इंटरफेस के माध्यम से। ये जैसे कि मान लीजिए हमारा ये कंप्यूटर है और ये इसका मॉनिटर है, ठीक है। तो ये मॉनिटर क्या कर रहा है, हमारे रिजल्ट को यहाँ पे शो कर रहा है। ये जो शो कर रहा है, ये मतलब क्या कर रहा है, हमारे इनपुट को ये दिखा रहा है एज अ आउटपुट, ठीक है। एज अ आउटपुट ये क्या कर रहा है, इसको दिखा रहा है। तो ये हमारा मॉनिटर भी क्या हो गया, हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया। प्रिंटर जो कि प्रोड्यूस करता है हार्ड कॉपीज, ठीक है, डिजिटल कॉपीज को, डॉक्यूमेंट्स को हार्ड कॉपीज में कन्वर्ट करने का काम करता है प्रिंटर। स्पीकर क्या करता है, तो ये भी साउंड को बाहर निकालता है, मतलब आउटपुट देता है, ठीक है। ऑडियो फाइल्स हो गया, मल्टीमीडियास हो गया। प्रोजेक्टर क्या है, तो प्रोजेक्ट विजुअल आउटपुट ऑन टू लार्ज स्क्रीन फॉर प्रेजेंटेशन। ये जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स होता है, ठीक है ना, उसको एक बड़े से स्क्रीन पे ये आउटपुट करके दिखाता है एज अ प्रेजेंटेशन। तो ये भी हमारा आउटपुट डिवाइस में आते हैं। तो आज हम लोग ने देखा कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, ठीक है। इनपुट किसको बोलते हैं, आउटपुट किसको बोलते हैं, और इसके कुछ कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में देखे और उसके बारे में हम लोगों ने जाना, ठीक है। आगे चलते हैं गाइस। आगे क्या है, तो हमारा डेटा रिप्रेजेंटेशन है। जैसे हम लोगों ने देखा कि इनपुट डिवाइस के जरिए हम लोग अपना डेटा, अपना जो डेटा है उसको इनपुट करते हैं कंप्यूटर्स के अंदर। बट वो जो हम लोग इनपुट करते हैं डेटा को, वो तो हम लोग अपने लैंग्वेज में करते हैं, एबीसीडी से हो गया, ठीक है, हिंदी हो गया। क्या वो कंप्यूटर्स को जानता है? जी नहीं, वो उसका जो लैंग्वेज होता है वो होता है बाइनरी सिस्टम, जो होता है 0 और 1। कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 लैंग्वेज आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। पर ये क्या होता है, कैसे उसको समझता है, ठीक है, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो आज हम लोग जाना कि रिप्रेजेंटेशन क्या होता है इसका। हमेशा ये होता है कंप्यूटर लैंग्वेज का, मतलब मशीन लैंग्वेज का रिप्रेजेंटेशन 0 और 1, जिसको कंप्यूटर समझता है। तो यहाँ पे कंप्यूटर यूज बाइनरी सिस्टम 0 1 टू रिप्रेजेंट एंड प्रोसेस डेटा। क्या करता है कंप्यूटर, बाइनरी सिस्टम का यूज करता है, ठीक है, और अपने डेटा को रिप्रेजेंट करता है, प्रोड्यूस करता है, उसके अलावा उसको प्रोसेस करता है। एवरी पीसेज ऑफ डेटा whether text, image or video is converted into binary for the computer to understand। जैसे हम लोगों ने कोई इमेज भेज दिया, वीडियो हो गया, ठीक है, या फिर हमारा कोई टेक्स्ट भी है, कुछ भी लिखा, तो उसको पहले वो 0 और 1 के प्रोसेस में कन्वर्ट करेगा, बाइनरी, जिसको हम लोग बाइनरी डिजिट बोलते हैं, ठीक है। फिर जाकर वो कंप्यूटर उसको समझेगा। अब जैसे कि में बाइनरी डिजिट्स में क्या आते हैं, तो बिट्स हो गया सबसे छोटा, फिर बाइट्स आता है, फिर एएलसी सेकेंड, कोड्स हो गया, ठीक है, ये सब कोड्स होते हैं। फिर यूनिकोड हो गया। ये सब कॉमन फॉर्मेट है डेटा रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है ना। तो अगला देखते हैं हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो ये भी एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। और एक कैसा सॉफ्टवेयर है, ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि सिस्टम को ऑपरेट करता है। एक इंटरफेस होता है यूजर और हमारे कंप्यूटर के बीच में, ठीक है। इसके बारे में क्या है, तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ओएस इज सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर, ठीक है, एंड यूजर, मैनेजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज एंड फैसिलिटिंग द एग्जीक्यूशंस ऑफ एप्लीकेशंस। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि इंटरफेस का है, ठीक है, एक इंटरफेस है, मतलब एक चेहरा है हार्डवेयर और यूजर के बीच के, ठीक है ना। ये क्या करता है, कंप्यूटर्स के अंदर जितने भी रिसोर्सेस उसको मैनेज करता है। इट इंश्योर दैट द सिस्टम ऑपरेट इफिशिएंटली बाय कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। और ये इसके साथ साथ ये भी इंश्योर करता है, इसका भी चेक करता है कि जो हार्डवेयर है, ठीक है, और जो सॉफ्टवेयर है, उसके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो सही से हो रहा है कि नहीं, वो अच्छे से ऑपरेट्स या वो चल रहे हैं कि नहीं, ठीक है। ये कौन करता है, तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग मतलब कंप्यूटर को चलाना पॉसिबल ही नहीं है। जिसमें देखते हैं हम लोग कुछ टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पहला आता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो एग्जीक्यूट अ बैच, बैच मतलब होता है ग्रुप्स, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूट करता है ग्रुप्स को, ठीक है, ग्रुप ऑफ टास्क को ऑटोमेटिकली 1 by 1, ठीक है, बिना किसी यूजर इन्वॉल्वमेंट के, मतलब बिना यूजर के इन्वॉल्वमेंट के बहुत सारे ग्रुप ऑफ टास्क को एक बार में ये ऑटोमेटिकली मतलब एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। ये होता है हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका हम लोग इसका यूज़ करते हैं। जैसे हमारा हो गया पुराने समय का अर्लियर आईबीएम सिस्टम, ठीक है। अगला देखते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम।
ये क्या होता है, तो ये अलाउ करता है मल्टीपल्स यूजर को, ठीक है ना, वो क्या कर सके, मल्टीपल्स यूजर को एक टाइम पर, ठीक है ना, लगातार वो सेम टाइम पे बहुत सारे वर्क्स को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट स्विचिंग, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे में हमारा एग्जांपल हो गया यूनिक्स। फिर हमारा आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है, तो प्रोसेस डेटा इन रियल टाइम विथ स्ट्रिक्ट टाइम कांस्टेंट, इट इंश्योर टास्क आर कंप्लीटेड विदाउट एनी डिले, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि ये जो कोई भी टास्क होता है, प्रोसेसिंग टास्क, ठीक है, जो भी हम लोग इसको इंस्टेंटली देते हैं, तो ये तुरंत हमको रियल टाइम में रिस्पॉन्ड करता है, बिना किसी डिले के, बिना किसी लेट के, ठीक है। एग्जाम्पल में आपका क्या हो गया, वीएक्स वर्क्स हो गया, विंडोज सीई हो गया। अगला आता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो मैनेजेस अ ग्रुप ऑफ नेटवर्क कंप्यूटर्स मेकिंग देम अपीयर एज अ सिंगल सिस्टम टू यूजर। ये क्या करता है, तो ये कनेक्ट करता है बहुत सारे कंप्यूटर्स को, ठीक है, साथ में वर्क करने के लिए एक सिंगल सिस्टम, ठीक है ना। सिंगल सिस्टम में क्या करता है, सबको कनेक्ट करता है। जैसे आपका लोकस हो गया, प्लेन 9 हो गया, ठीक है। अगला आपका आता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, स्पेसिकली डिजाइन टू मैनेज एंड ऑपरेट नेटवर्क रिसोर्सेज। इसको ज़्यादातर अगर स्पेशली डिजाइन किस लिए किया जाता है, ताकि ये नेटवर्क्स के जितने भी रिसोर्सेज है उसको वो ऑपरेट कर सके, ठीक है, प्रोवाइडिंग फंक्शनैलिटीज लाइक फाइल शेयरिंग, कम्युनिकेशंस एंड यूजर मैनेजमेंट्स। जैसे हम लोग का हो गया जितना भी फाइल शेयरिंग्स हो गया एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, ठीक है, कम्युनिकेशंस हो गया, बहुत सारी चीज़ होता है जिससे हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं नेटवर्क के जरिए, और यूज़र मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ में हम लोग नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही बड़ा स्पेसिफिक रोल निभाता है। एग्जाम्पल में जैसे विंडो सर्वर हो गया, नोवेल हो गया, ठीक है ना, नोवेल नेटवेयर्स। और अगला आता है हमारा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो डेवलप फॉर मोबाइल डिवाइसेस। इसका डेवलप क्यों किया गया है, ताकि हम लोग मोबाइल डिवाइसेस को यूज़ कर सके। ऑफरिंग अ यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस विथ रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ठीक है ना, टॉलरेट फॉर लिमिटेड हार्डवेयर। तो ये क्या है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये हम लोग जाने हैं कि मोबाइल्स के लिए डेवलप किया गया था स्पेशली, ताकि हम लोग स्मार्टफोन्स हो गया, टैबलेट्स हो गया और अदर मोबाइल डिवाइसेस हो गया, उसको हम लोग रन कर सके, ठीक है। जैसे में हमारा एग्जांपल हो गया एंड्रॉयड iOS हो गया, ठीक है ना, एंड्रॉयड्स हो गया और iOS हो गया, ठीक है। अब जैसे में हम लोग एग्जांपल बताएंगे, जैसे स्मार्टफोन्स हो गया, टैबलेट्स हो गया और बहुत सारे वेरेबल्स डिवाइसेस होते हैं। अगला हम लोग जानते हैं कंप्यूटर्स नेटवर्क के बारे में। कंप्यूटर्स नेटवर्क क्या होता है, तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, तो एक सिस्टम वेयर मल्टीपल्स कंप्यूटर कनेक्टेड टू शेयर रिसोर्सेज एंड डेटा। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, जहाँ पे बहुत एक सिस्टम, ठीक है, बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं, ताकि वो क्या कर सके, अपने रिसोर्सेज को, अपने डेटास को शेयर कर सके, ठीक है। और कुछ कुछ जैसे कि नेटवर्क्स में टाइप्स होते हैं, जैसे में देख लीजिए आपका लैन हो गया, जिसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क्स। दूसरा वैन होता है जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। मैन होता है थर्ड, जो कि होता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। देखिए लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, मतलब छोटे छोटे जगहों पे, जैसे बिल्डिंग्स हो गया, ठीक है ना, ये सब चीज़ में, जैसे ऑफिस हो गया, ऑफिस में एक बॉस का लैपटॉप है, ठीक है, बगल में बहुत सारे नीचे स्टाफ्स बैठे हुए हैं, तो उनको जो भी चीज़ देगा, ठीक है ना, वो क्या करेगा, एक छोटे से एरिया को कवर करेगा एक नेटवर्क। और जो छोटे से एरिया को कवर कर रहा है ना, वो हमारा लैन होता है। हम लोग वैन वैन नेटवर्क का यूज़ करते हैं। मैन बहुत ही बड़ा होता है, ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, जिसका यूज़ करते हैं हम लोग सिटीज़, पूरे शहर को एक पूरा मतलब नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए मैन का यूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ कुछ टोपोलॉजीज के बारे में जान जाते हैं। टोपोलॉजीज क्या होते हैं कि एक सिस्टम होता है, ठीक है ना, एक मतलब कनेक्शंस होता है जो कि दिखाता है कैसे कंप्यूटर, हमारा डिवाइस हो गया, ठीक है, नोट्स हो गया, वो आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है, एक मैप के द्वारा। जस्ट लाइक ए मैप होता है, नेटवर्क का एक मैप होता है, ठीक है। जैसे में स्टार टोपोलॉजी होता है, रिंग टोपोलॉजी होता है, बस टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ठीक है, बहुत सारे टोपोलॉजीज होते हैं। इसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे अगले वीडियोस में, ठीक है। इसके अलावा प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। प्रोटोकॉल्स मतलब क्या होता है, तो प्रोटोकॉल्स हमारा होता है सेट ऑफ रूल्स, ठीक है ना, जो कि डिवाइसेस को फॉलो करता है कम्युनिकेट करने के लिए आपस में। जैसे कि टीसीपी हो गया, आईपी हो गया, ठीक है, टीसीपी, आईपी, एचटीटीपी हो गया, एफटीपी हो गया और डीएनएस हो गया, ठीक है।
तो टीसीपी मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। आईपी आपका हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। एचटीटीपी आप लोग सुन से पढ़े हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। एफटीपी आपका हो गया फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब आखिरी होता है डीएनएस, इसका मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। ये सब एक प्रोटोकॉल्स है, एक रूल्स है, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को चलाने के लिए हमारे कंप्यूटर्स के अंदर एक रूल होता है, एक नियम होता है, वही हमारा प्रोटोकॉल्स होते हैं। और ये हमारे कुछ कुछ टाइप्स थे, ठीक है। अब जैसे कि हम लोगों ने कंप्यूटर के बारे में जान लिया, इनपुट आउटपुट हम लोग को समझ में आ गया, ठीक है ना। क्या ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, कैसे वो वर्क करते हैं, ठीक है। क्या इसका नेटवर्क्स होते हैं, क्या क्या इसमें रूल्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं। बट ये सब जो चलाने का जो भी प्रोसेस है वो तो एक लैंग्वेज पे निर्भर करता है ना। क्योंकि कंप्यूटर को हमारा लैंग्वेज समझ में नहीं आता, उसको बाइनरी डिजिट समझ में आते हैं। तो इसके लिए एक लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई बीसीए का स्टूडेंट है या फिर कोई भी हमारे आईटी सेक्टर से हो गया, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि उस लैंग्वेज को सीखेगा ताकि वो कंप्यूटर से इंटरेक्ट हो सके, कम्युनिकेट कर सके। इसके लिए वो बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखता है, और उससे सॉफ्टवेयर हो गया, एप्लीकेशंस हो गया, और एल्गोरिदम हो गया, ठीक है, उसको जानता है, सीखता है। जैसे हमारा लैंग्वेज में क्या क्या आता है, तो हाई लेवल लैंग्वेज हो गया, ठीक है, जैसे पाइथन हो गया, जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, और जावा स्क्रिप्ट हो गया। ये सब कुछ कुछ हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी प्रोग्रामर को जानने के लिए, ठीक है, ताकि वो किसी भी कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सके और वो उससे वर्क करवा सके। लो लैंग्वेज लेवल लैंग्वेज भी होते हैं, जैसे में पुराना पुराना जैसे हमारा असेंबली लैंग्वेज हो गया, ठीक है ना। ये सब क्यों होते हैं, हार्डवेयर इंटरेक्शंस के लिए होते हैं। और उप्स होता है, ठीक है। उप्स क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, लैंग्वेज होता है। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट फॉर मॉड्यूलर कोडिंग, ठीक है, जिसका यूज हम लोग करते हैं क्लासेस ऑब्जेक्ट को या फिर मॉड्यूलर कोडिंग, ये सब में उप्स हो गया, ठीक है। कोडिंग जब करेंगे ना, आगे जाके पढ़ोगे तो उप्स के बारे में पढ़ने के लिए हम लोग को मिलता है। तो साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल्स क्या है, तो प्रोटेक्टिंग सिस्टम एंड नेटवर्क फ्रॉम साइबर थ्रेट, ठीक है ना। साइबर थ्रेट, साइबर चोरी जो भी होते रहता है, ठीक है, उससे अपने सिस्टम को और अपने नेटवर्क को बचाना, ये हमारा होता है साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ अटैक्स, बहुत सारे प्रकार के अटैक्स होते हैं जो कि हमारे नेटवर्क्स और हमारे सिस्टम पे होते रहते हैं। जैसे फिशिंग हो गया, मेलवेयर हो गया, ठीक है ना, रैमजोमवेयर हो गया, ये सब चीज़ होते हैं बहुत सारे अटैक्स, ठीक है। जो कि एक साइबर सिक्योरिटी का वर्क होता है, उसको प्रोटेक्ट करना अपने सिस्टम और अपने नेटवर्क्स को इससे। और ये करते हैं, जैसे हमारा सिक्योरिटी मेजर क्या होता है, जैसे फायरवॉल हो गया, इंस्क्रिप्शंस हो गया, ठीक है ना, मल्टी फैक्टर्स ऑथेंटिफिकेशंस हो गया। ये सब चीज़ें होती हैं जिससे क्या करते हैं हम लोग अपने सिस्टम्स को, अपने नेटवर्क्स को अटैक से बचाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब एआई, जो कि फिफ्थ जनरेशन का हमारा चलते आ रहा है। जैसे कि हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में अब बहुत सारा चीज़ होता है जो कि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू करवा देते हैं, ठीक है। और ये क्या, मशीन लर्निंग, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स एआई, मशीन लर्निंग मतलब एमएल होता है, ठीक है। ये क्या है, तो एआई इनेबल मशीन्स टू मिमिक ह्यूमंस इंटेलिजेंस while ML use algorithm to learn from data। एआई क्या है, तो ये एक मशीन है, ठीक है, एकदम जैसे हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस है। जैसे किसी बच्चे को कोई वर्क दिया जाता है, ठीक है ना, तो वो क्या करता है, तो उसका जो इंटेलिजेंस होता है, उस वर्क को वो सोचता है, ठीक है, उसको करता है, और वो टीचर को जाकर बताता है कि हाँ ये ऐसे होता है। तो ये हमारा इंटेलिजेंस है, ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो इसी का जो डुप्लीकेट है, मिमिक है, वो हमारा होता है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि इंसानों के द्वारा बनाया गया है। और ये इतना बढ़िया है कि जिससे हम लोग बहुत सारा वर्क हम लोग इजिली कर सकते हैं, ठीक है। वही एमएल क्या होता है, तो एमएल मतलब होता है मशीन लर्निंग। ये किस पे काम करता है, तो ये एल्गोरिदम का यूज करता है, ठीक है। एल्गोरिदम मतलब क्या होता है, ये स्टेप्स होते हैं, ठीक है ना, सेट ऑफ लॉजिकल और तुम्हारा अर्थमेटिक ऑपरेशंस का ये सब एक सेट होता है, जिसका यूज करते हैं और ये डेटास को कंप्लीट करते हैं। ये होता है हमारा एमएल, ठीक है। जैसे में हम लोग देखते हैं एआई टेक्निक्स के बारे में जानते हैं, एआई टेक्निक्स क्या है, इसके बारे में हम लोग जान गए, ठीक है। आगे चलते हैं गाइस। अगला हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो एआई टेक्निक्स नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, कंप्यूटर विजन है, ठीक। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है, तो जैसे कि ये कंप्यूटर्स को अंडरस्टैंड करता है ह्यूमन लैंग्वेज को। जैसे कि हमारा जो ये लैंग्वेज है, हमारा जो टेक्स्ट है, हमारा जो इमेज है, ठीक है ना, उसको वो क्या करता है, अंडरस्टैंड कर कर उसको कंप्यूटर्स में इनपुट के जरिए भेजता है और वो हमारा वर्क करवा देता है, ठीक है ना। जैसे में मान लीजिए कि आप सीरी से या फिर एलेक्सा से कुछ पूछते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या करता है, वो एनएलपी का यूज करता है आपके आपके मतलब जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसको जवाब देने के लिए। एनएलपी मतलब क्या हुआ, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का।
दूसरा होता है हमारा कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन क्या होता है? तो हेल्प कंप्यूटर्स सी अंडरस्टैंड इमेजेस, आपका हो गया चाहे वीडियोस हो गया, ठीक है ना। जैसे ह्यूमंस कैसे किसी वीडियोस को किसी भी इमेजेस को देखकर उसको मतलब समझ जाते हैं, वैसे ही कंप्यूटर विजन इसका होता है, ठीक है। जैसे कि फेस रिकॉग्नाइजेशन होता है, ठीक है ना, स्मार्टफोन्स में, चाहे गूगल लेंस हो गया जिसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब किस पे काम करता है? तो ये सब कंप्यूटर विजन्स पे काम करता है। और ये भी क्या है, एआई का टेक्निक है, ठीक है ना। अगला आता है एमएल एल्गोरिदम। एमएल एल्गोरिदम क्या है? तो सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जेड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे में हम लोग जो सिस्टम हो गया, ठीक है ना, उसको ट्रेंड किया जाता है। जैसे मान लीजिए फोटो और डॉग का जो हम लोग फोटो उसको देते हैं, तो उसको तो पता नहीं होता ना कि डॉग क्या है कैट क्या है, ठीक है ना। तो वो जो उसको आइडेंटिफाई करता है, जिसके जिसके लिए हम लोग उसको एल्गोरिदम देते हैं, और जिस एल्गोरिदम से उसको वो आइडेंटिफाई कर पाता है, ठीक है ना, वही उसको बोलते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है ना, मशीन लर्निंग में, ठीक है। और ये अनसुपरवाइज्ड क्या होता है? तो अनसुपरवाइज्ड क्या होता है कि सिस्टम एनालाइज करता है, जैसे कस्टमर शॉपिंग्स हो गया, ठीक है ना, जैसे हम लोग शॉपिंग्स का जितना भी ऐप्स हो गया, वो सब का जो हैबिट्स होता है, जैसे कैसे होता है फ्लिपकार्ट में जो चीज़ हम लोग देखते हैं, तो उससे रिलेटेड बहुत सारा प्रोडक्ट हमको और भी वो मतलब दिखलाता है, शो करता है। तो वो होता है अनसुपरवाइज, ठीक है ना। अब ये क्या है? तो ये भी मशीन लर्निंग का एक एल्गोरिदम होता है। तो ये था हमारा फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स। उसके बारे में कोई कोई चीज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, ठीक है ना, तो इसको सब्सक्राइब करेगा। इससे रिलेटेड ये बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है ना, जो कि बहुत ही वैल्यूबल्स हो गया आपके लैंग्वेज, चाहे वो बीसी का हो चाहे वो किसी भी आईटी सेक्टर्स का हो। तो चलिए ठीक है, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।